हेलो। वेलकम बैक टू गॉड ऑफ गिज़मोस। मेरा नाम सतीश कुमार परसवानी है। मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। ये है फिर से रोड टू जनरल अवेलेबिलिटी ऑफ स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग फ्रेमवर्क 7.0। उसके लिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो उसमें हमने ये दो टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी बात किया है। आज हम HTTP सर्विस क्लाइंट एनहांसमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ बने रहिए। आ, ये जो आप देख पा रहे हैं पेज पे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। मैंने इसको समझने में मुझे टाइम लगा, इसके लिए ये थोड़ा वीडियो लेट भी हो गया। लेकिन ये बहुत आसान है और बहुत इजी। हम इसको मैं आपको ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये बेसिकली क्या बोलता है HTTP सर्विस क्लाइंट्स इस जब हम एक सर्विस से दूसरे सर्विस को कॉल करते हैं तो हम लोग को वो कोड खुद से लिखना पड़ता है। जो कि ओल्ड अप्रोच है। हम लोग रेस्ट टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, वेब क्लाइंट यूज कर सकते हैं, रेस्ट क्लाइंट यूज कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग क्लाइंट्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। तो इसमें हम लोग जब हम HTTP सर्विस क्लाइंट एनहांसमेंट यूज करेंगे तो हमको रेस्ट टेम्पलेट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्प्रिंग बूट का रेस्ट टेम्पलेट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए सब कुछ खुद ही कर देगा, सब कुछ खुद ही लिख देगा। आपको बस एक इंटरफेस लिखना है और एक कॉन्फ़िगरेशन डालना है उसके आगे। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैंने आपको ये समझाने के लिए क्या चीज़ें की है। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली दो सर्विस बनाई है। ये हम लोग की एक प्रोवाइडर सर्विस है काइंड ऑफ, जो कि हम बहुत सिंपल है। मैंने एक रैंडम जनरेटर करके एक एंड पॉइंट बनाया है जिसमें हम लोग कहाँ से नंबर स्टार्ट होगा कहाँ पे ख़त्म होगा उसके बीच का एक रैंडम नंबर दे देगा। एक रिक्वेस्ट बॉडी ली है जो कि एस है। आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पे गॉड ऑफ गिज़मोस करके लिखा हुआ है मेरे चैनल का नाम। और हम लोग ने एक डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स करके बूलियन फ्लैग लिया है और ये क्वेरी पैरम है। आपको पता ही होगा पाथ पैरम और क्वेरी पैरम में क्या डिफरेंस है। तो ठीक है, ये हम लोग ने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। ये इसके लिए मैंने पोस्ट मेथड बनाया ताकि मैं सब कुछ कवर कर लूँ इसमें। अगर हम लोग का डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स आएगा तो डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स का फ्लैग अगर आएगा ट्रू तो वो डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। अगर हम लोग का फ्लैग डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स फॉल्स आएगा तो वो क्या करेगा, हम लोग का फ्रॉम बॉडी में जो भी नाम रहेगा, एक हम बोल सकते हैं एस लिखा है मैंने, आप मैं इसको रीनेम भी कर दूंगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रोजेक्ट छोटा सा है, कमिट नहीं करूंगा। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, यहाँ चाहिए तो आपके लिए मैं कमिट भी कर दूंगा गिटहब रिपोजिटरी पे। तो फ्रॉम एक नाम आएगा और एक रैंडम नंबर जनरेट होके आ जाएगा इसमें से। ठीक है, तो मैं आपको ये सर्विस चल रही है 8081 पे। अगर आप देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। 8081 पे चल रही है और एक दूसरी सर्विस है जो कि इसको कंज्यूम करेगी, वो 8080 पे चलाई है मैंने। तो पहले मैं आपको 8081 का रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये सर्विस 8081 है। ठीक है, मैंने रैंडम नंबर जनरेटर वही पाथ है फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, और मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट रिस्पॉन्स को अभी तक नहीं भेज रहा हूँ, मतलब ठीक है। मैं अभी सेंड और बॉडी में आपको दिखा देता हूँ। मैंने चैनल का नाम रखा है गॉड ऑफ गिज़मोस। मैं डबल इन्वर्टेड कॉमर्स निकाल देता हूँ। ये हम लोग का पहले का रिस्पॉन्स है। तो अभी मैं सेंड करता हूँ उसको। तो आप देख पा रहे हैं कि फ्रॉम गॉड ऑफ गिज़मोस रैंडम नंबर 7, ओके, ये जनरेट हो गया हम लोग के लिए। ये 8081 से है। अब मैं आपको इस पे ही पैराम्स में मैं इसको इनेबल करता हूँ डिफॉल्ट रिस्पॉन्स को, और मैं इसको हिट करता हूँ। आप देख रहे हो कि रिस्पॉन्स हम लोग का आ रहा है डिफॉल्ट रिस्पॉन्स। तो हम लोग की 8081 वाली सर्विस चल रही है। अब हमको अगर इसको कंज्यूम करना है हम लोग के दूसरे सर्विस पे, ठीक है, ये सपोज एक सर्विस है, हम लोग को दूसरी सर्विस पे कंज्यूम करना है। तो मैं आपको दूसरे हम लोग की जो जिस पे हम ट्रेन कर रहे हैं ऑलरेडी, वो सर्विस पे लेके जाता हूँ मैं आपको। तो उसके लिए ये सर्विस है, ओके। इसमें हमको पहले क्या करना पड़ता था, मैं एक रैंडम नंबर जनरेटर प्रॉक्सी पे जाता हूँ। ये ओल्ड अप्रोच है। हमको पहले ऐसे सब लिखना पड़ता था, रेस्ट टेम्पलेट, फिर हम लोग को पोस्ट करना है, गेट करना है, वो सब हमको लिखना पड़ता था। URL हमको खुद बनाना पड़ता था। देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे URL मैंने खुद बनाया है, फिर मैंने बॉडी पास की है। ठीक है, और एक हमको रिस्पॉन्स किस में आएगा, वो स्ट्रिंग क्लास है तो मैंने स्ट्रिंग लिखा है वैसे। ठीक है, तो हमको ये सब खुद करना पड़ता था। ये तो हम लोग सर्विस क्लास में कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए कंट्रोलर क्लास में कर दिया है। ठीक है, हम लोग का न्यू अप्रोच क्या बोलता है आपको, है ना, एक सपोज हमको जनरेट करना है क्लाइंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी आप
एक क्लास बना दीजिए, उसके ऊपर @configuration आप डाल दीजिए और आपको बोलना है @import HTTP सर्विसेज, और आपको एक ग्रुप का नाम देना है, ठीक है। और उससे पहले आपको ये एक रैंडम नंबर जनरेटर बनाना है, ठीक है। अब रैंडम नंबर जनरेटर में क्या है आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट जो हम लोग ने पहली सर्विस में लिखा था वैसा ही कुछ है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं @post exchange। हम लोग वहां पे यूज कर रहे थे पोस्ट मैपिंग, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पोस्ट एक्सचेंज। में आपको दिखा देता हूँ फिर से, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोग की फर्स्ट सर्विस है 8081 वाली, जहाँ पे हम पोस्ट मैपिंग यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पोस्ट एक्सचेंज। तो मैंने पाथ दे दिया है एग्जैक्टली सेम, देखिए पूरा सेम है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये आपके लिए सब कुछ खुद ही जनरेट कर देगा, सब कुछ खुद ही जनरेट कर देगा आपको। ये जनरेट रैंडम नंबर हमने बना दिया, हमने जनरेट क्लाइंट फॉर मी में जाके एक ग्रुप का नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और बेस पैकेज क्लासेस में मैंने वो क्लास स्पेसिफाई कर दिया। आप चाहिए तो अगर मल्टीपल है ऐसे तो हम मल्टीपल भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक सिंगल क्लास रखा है, ठीक है। और आप ये ग्रुप फिल्टर बाय नेम, जो भी आप नाम दोगे, सपोज आपके मल्टीपल हैं तो आपको उसका बेस यूआरएल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको ये यूआरएल रेस्ट यूआरएल बना के दे रहा है, ये आगे का पाथ है, लेकिन इसका बेस यूआरएल कि वो कहाँ पे जाके हिट करेगा वो हम लोग ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, ठीक है। तो और मैं रैंडम नंबर जनरेट प्रॉक्सी पे जाता हूँ, मैं आपको न्यू वाले अप्रोच पे लेके जाता हूँ। देखिए इसमें मैंने क्या किया है, वो जो रैंडम नंबर जनरेटर है, ठीक है, ये वाला इंटरफेस, इसका मैंने यहाँ पे ऑटो वायर कर दिया है। अब ऑटो वायर करके मैंने बोला जनरेट रैंडम नंबर, और मेरे को जो वैल्यूज आ रही थी एंड पॉइंट से वो मैंने डायरेक्टली इसको पास कर दी। तो ये क्या करेगा, आपका सर्विस कॉल कर देगा। बेसिकली ये प्रॉक्सी है, ठीक है। आपको चाहिए तो आप लॉजिक भी डाल सकते हो, कुछ आपके ऊपर है, लेकिन लॉजिक ये कॉल होने से पहले होगा, मतलब कहीं यहाँ कहीं आप लॉजिक ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। अभी हम लोग ने पहले 8081 पे ट्राई किया था, अभी मैं 8080 पे आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। मैं इसका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स हटा देता हूँ। मैंने देखिए 8080 है, बॉडी मैंने वापस गॉड ऑफ गिज़मोस लिखा हुआ है, मेरे चैनल का नाम 1 to 10, ठीक है। कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर देगा वो। मैं इसको हिट कर रहा हूँ, देखिए आ गया। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई लॉजिक नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ एक प्रॉक्सी बनाया है, जो कि हम लोग 8081 सर्विस को ही कॉल कर रहा है इंटरनली, ठीक है। हम लोग 8080 से 8081 पे ही कॉल कर रहे हैं, ये जस्ट एक प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी मतलब वो सर्विस अंडरलाइन सर्विस को कॉल कर रहा है, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको वापस से पैरामीटर्स पे जाता हूँ, डिफॉल्ट रिस्पॉन्स को ट्रू कर दिया, तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिफॉल्ट रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल, आई थिंक ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपको अगर क्लाइंट को मतलब आपको प्रॉक्सी करना है या कोई सर्विस को कॉल करना है तो आप ऐसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ एपीआई वर्जनिंग हम लोग का अभी भी ऑन है, तो हम लोग ने एपीआई वर्जन को 1 रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग का एपीआई वर्जन 1 रखा हुआ है। जैसे ही आप एपीआई वर्जन ऑन कर देंगे आपको हर एक एंड पॉइंट पे एपीआई वर्जन डालना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप ट्राई करेंगे तो आप सोचते बैठेंगे कि या रिस्पॉन्स 400 क्यों आ रहा है। जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा, हिट करूंगा, 400 रिस्पॉन्स आएगा, बैड रिक्वेस्ट। तो इसके लिए हमको एपीआई वर्जनिंग ऑन रखना है, क्योंकि हम लोग के पूरे प्रोजेक्ट पे अभी एपीआई वर्जनिंग ऑन है। ये हम लोग के ये वाले प्रोजेक्ट है जो हम लोग का स्प्रिंग HTTP प्रोड्यूसर है, उस पर कुछ भी ऐसा ऑन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको ओल्ड वाला अप्रोच दिखा देता हूँ। मैंने एक और जो एंड पॉइंट बना के रखी थी, ठीक है, मैं इस पे जाता हूँ, आपको ये कोड दिख रहा होगा, तो इस पे आप देख सकते हैं ओल्ड अप्रोच करके मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मेरा वीडियो ऑफ हो गया है, लेकिन चलिए हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं ओल्ड अप्रोच करके मैंने एक एंड पॉइंट ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है। जस्ट टू आपको शो करने के लिए कि ओल्ड अप्रोच से हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो आपको रिस्पॉन्स सेम मिलेगा। मैंने यहाँ पे ये चीज़ें हार्ड कोड कर दी है, तो हो सकता है कि हमको हार्ड कोड करने की ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है। तो मैं आपको एंड पॉइंट पे लेके जाता हूँ। ये ओल्ड अप्रोच वाला एंड पॉइंट है।
मे बी ये जो एंड पॉइंट था, ये पहले मैंने आपको दिखाया, ये ओल्ड अप्रोच वाला एंड पॉइंट है, इसको मैं हिट कर रहा हूँ, तो ये भी हम लोग का 8080 पे ही रन कर रहा है। ओके, तो लेकिन हम लोग का जो रिस्पॉन्स आएगा वो 8081 अंडरलाइन सर्विस से आ रहा है। तो मैं जैसे ही इसको हिट करूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट डाल दिया, देखो फ्रॉम टेस्ट रैंडम नंबर 6 आया। अब मैं जाता हूँ पैरम्स में और डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स पर टिक कर देता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स आने लगा। ये मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग का क्लाइंट जनरेट हो गया है। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये तो हम लोग का ओल्ड वे था, ओल्ड अप्रोच यूज़ किया हम लोग ने। और हम लोग का जो पहले था वो रैंडम नंबर जनरेटर से किया था हम लोग ने, वो जो कि ये एंड पॉइंट था, ठीक है। और आप समझ गए होंगे कि अभी आपको अगर कोई अंडरलाइन सर्विस को कनेक्ट करना है तो आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा आप बहुत ही सिंपल तरीके से एक रैंडम जनरेटर पॉलिसी प्रॉक्सी बना सकते हैं। आपको एक इंटरफेस बनाना है जिसके ऊपर आपको @post एक्सचेंज डालना है, ये आपको यूआरएल डालना है, जैसे भी आपका यूआरएल रहेगा, और आपको पाथ वेरिएबल्स, रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट पैरम आपको स्पेसिफाई करना है। फिर आपको एक क्लाइंट जनरेट क्लाइंट फॉर मी में जाना है, ग्रुप नेम देना है, कोई भी आप ग्रुप नेम दे सकते हैं, बेस पैकेज क्लासेस दे सकते हैं, आप पैकेज जो स्कैन करना है वो दे सकते हैं आप, और वो आपके लिए एक क्लाइंट बना देगा। और आपको ये रेस्ट क्लाइंट HTTP सर्विस ग्रुप कॉन्फ़िगरर यूज़ करना है, ठीक है। एक और तरीका है इसका, अगर आपको सपोज ये कोड से आपको नहीं करना है तो आप एक और तरीके से कर सकते हो यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज। ओके, स्प्रिंग HTTP क्लाइंट सर्विस ग्रुप, और फिर आपको ग्रुप का नाम देना है। मैंने ये ट्राई किया, मेरे लिए तो ये नहीं चल रहा है अभी तक। मैंने बहुत सारा डिबग करने का भी ट्राई किया, इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन ये अभी भी नहीं चल रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा फॉर नाउ आप इसके साथ आगे जा सकते हैं, और जैसे ही कुछ चेंजेस होंगे इस पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं ये कोड कमिट कर दूंगा गिटहब पे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।